मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। पिछली बार जब हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों को पता होगा कि अमरेंद्र कुमार के जो भाई थे वो हम लोगों के साथ, और आप लोगों के सामने घटनाक्रम रखने के बाद जो है मंत्री जी के जो भतीजे हैं वो उनके घर पे जाते हैं, और उनके घर पे बूढ़े माँ बाप वो रहते हैं, वहाँ उनको धमकी दी गई। हमको सूचना तुरंत अमरेंद्र के भाई ने दिया, और हमने वहाँ तात्कालीन ही उस समय वहाँ मुजफ्फरपुर के एसपी से इस घटना का जिक्र किया और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि सुरक्षा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। और आप हिम्मत देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उसी वक्त उसके भतीजे मंत्री के पास पहुँचते हैं और धमकाने का काम। ये घटना जो है 8-9 नवंबर की 2020 की बात है, और हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि जब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि मंत्री का भाई का ज़मीन है, उसी का परिसर है, स्कूल उन्हीं का है, तो अब तक मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पुलिस डायरी में स्पष्ट लिखा है कि परिसर के मालिक जो हैं हंसलाल राय, साफ तौर पे लिखा है। और एक सूचना और देना चाहेंगे, लोग खानदान की बात करते हैं, लेकिन हम इतनी अच्छी बात और निचले स्तर पे जाकर के ये बातें नहीं करेंगे। आप देखिएगा एक जानकारी, इनके भाई जो हैं उन पर एफआईआर ही नहीं है, बल्कि मंत्री जी के जो भगिने हैं उन पर भी एफआईआर। भगिने का नाम हुआ संजीत कुमार। साफ तौर पे यहाँ पुलिस डायरी में संजीत कुमार जी का नाम भी जिक्र है, जो कि मंत्री जी के भगिने हैं। जो गाड़ियाँ बरामद हुई उस परिसर में से पिकअप वैन एक बरामद, परिसर मालिक हंसलाल राय, पिकअप नंबर BR06119996, मालिक हंसलाल राय। वो जो पिकअप वैन जो बरामद हुआ है उसके मालिक भी जो हैं वो मंत्री जी के भाई हंसलाल राय जी हैं, जो कि साफ तौर पे पुलिस डायरी में है कि इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना, शब्दों पे गौर कीजिएगा, इस तरह का अवैध शराब का व्यापार करना व खरीद बिक्री करना एक संगीन अपराध है। पुलिस कह रही है कि शराब की बिक्री कराते हैं, तस्करी कराते हैं। पिकअप वैन जो है इनके भाई का पकड़ाता है, इनके परिसर से पकड़ाता है। और आपको पता होगा कि एक पारू बगल के जो विधायक है, पारू के विधायक, पहले तो मंत्री जी कहते रहे कि 10 साल तक मेरा कोई लेना देना नहीं। जब हमने फोटो दिखाया कि मंत्री जी आप तो परिसर में बैठ करके उद्घाटन कर रहे हो स्कूल का, मंत्री जी कहते थे कि मेरा स्कूल से लेना देना नहीं है, हम कभी गए नहीं है, मेरा भाई से 10 साल का रिश्ता नहीं है। फिर मंत्री जी कहते कि नहीं, सार्वजनिक जीवन में हम लोग नेता लोग हैं तो हम लोग जाते रहते, कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे। अमरेंद्र के भाई ने ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, क्या कहा था कि अमरेंद्र ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया। अब जिसने फोन करके पुलिस को बुलाया वही जेल में है। अब मंत्री जी के भाई भागिने जो हैं वो बाहर रख रहे। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है। तो मंत्री जी के भाई का सीडीआर निकाला जाए, और हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी का भी फोन का सीडीआर निकाला जाए, पता चल जाएगा भाई से कितना अच्छा रिश्ता है कि नहीं है। हमारी मांग पे मुख्यमंत्री खामोश बैठे रहते हैं। आप बताइए, मंत्रिमंडल उनका है, होम डिपार्टमेंट उनका है, और मुख्यमंत्री जो है मुंह में दही जमा करके कल सारा तमाशा देखते रहे। कितनी अशोभनीय घटना, वो भी तब जब गृह डिपार्टमेंट की मांग पे चर्चा चल रही है। हमको सदन में इन डॉक्यूमेंट को रखने नहीं दिया गया, पूरी बात नहीं कही गई। एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है बाद में आइएगा, कमरे में आइएगा, ये कमरे में क्यों आए? बात बात पे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो स्पीकर को गाइड कर रहे हैं, आसन को गाइड कर रहे हैं। एक मंत्री जो है मुक्का दिखा रहे हैं, एक मंत्री जो है फरिया लेंगे, खानदान पे आ जाते हैं, और मुख्यमंत्री वहीं बैठ के सारा तमाशा को। याद कीजिएगा, 1 अप्रैल का दिन जो है बहुत खास होता है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप 1 अप्रैल तक उसके भाई को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं
तो आप एक काम कीजिए, 1 अप्रैल का दिन बहुत खास है, हम मुख्यमंत्री जी को सुझाव देंगे, अगर वह समर्थ हैं मंत्री को बर्खास्त करने में और मंत्री के भाई या भगिनी को गिरफ्तार करवाने में, तो मुख्यमंत्री जी को 1 अप्रैल का दिन खास इसलिए है कि 1 अप्रैल के दिन ही मद्य निषेध कानून को लागू किया गया था और 2021 में वो 5 साल 1 अप्रैल को हो जाएगा। तो 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक ठेका जो है सीएम हाउस में खोल लें और एक और ठेके जो है मंत्रियों के आवास में खुलवा दें। इससे अवैध शराब की तस्करी नहीं होगी, आपको मंत्रियों को जो है बर्खास्त करने की ज़रूरत नहीं होगी और गांधी जी भी बड़ा प्रसन्न हो रहे होंगे आपके इस करतूत को देख करके। बापू का बार बार जिक्र करने वाले, मद्य निषेध को लेकर के जिक्र करने वाले, सुशासन की बात करने वाले, ना बचाते हैं ना फंसाते हैं की बात करने वाले, न्याय के साथ विकास। एक गुंडे विधायक हैं वो हत्या कर देते हैं, जिसकी हत्या होती है उनकी बीवी हमारे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सच्चाई बताती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इनके मंत्री जो हैं झूमते रहते हैं, ठुमका लगाते रहते हैं शराब के नशे में, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंत्री जो है तस्करी कराता है, उसका भाई भगना सब इसमें इन्वॉल्व है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। थाना खुला कि नहीं खुला, बताएं जरा क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है। उल्टा सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर पर विपक्ष के नेता को मुक्का दिखाया जाता है, अभद्र टिप्पणियां की जाती है, बोलने से रोका जाता है और डिप्टी सीएम ताली ठिपा है। बिना हमको सब किसी का चरित्र हनन करने का हमको शौक नहीं है, हम बेकार की फालतू बातें नहीं करते, बिना एविडेंस के बिना तथ्यों के हम किसी पे आरोप नहीं लगाते जब तक हम खुद से देख ना लें। मानहानि का मुकदमा करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, अब तक कर ही नहीं रहे मानहानि का मुकदमा। जरा जल्दी कर दे, हम भी इंतजार में हैं। जब सदन में हमको कुछ कहने का, सप्लीमेंट्री पूछने का, कोई बात को रखने का, अति महत्वपूर्ण घटना हो गया उसका जिक्र करने का विद एविडेंस नहीं रख सकते हैं तो सदन का क्या काम रह गया। तो हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, इनके पुलिस डायरी में सब कुछ है, पुलिस ही कह रही है कि अवैध है तस्करी करना, पिकअप वैन उनका है, परिसर उनका है, तो मुख्यमंत्री बैठे क्यों, उनके भाई को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। भाई मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके भगिनी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। अब इतना एविडेंस आने के बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जो है कुछ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो 1 अप्रैल को सीएम हाउस में एक दारू का ठेका खोलेंगे। अब ये गाड़ी का नंबर हम फिर से, जो पिकअप वैन जो है BR06C1996, BR06C फॉर कैट 1996, ये पिकअप वैन है जिसके मालिक जो है मंत्री के भाई हंस जी। कुछ गलत कहाँ बोला, हमने बोला कैसे कैसे मंत्री बन जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे भी मंत्री बनते हैं जो चुनाव हारा हुआ हो, जो चुनाव जो है वो हारा है। एक मंत्री ऐसे हैं जो 9 महीने से, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसका कोई सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बना हुआ है। एक मंत्री हैं कि उनके भाई उद्घाटन पूरा बिहार में जिला में करते चलते हैं, और एक और मंत्री आए हैं जिनका बेटा जो है वो जांच करने निकल गया अधिकारियों के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहाँ सब चीज़ की जानकारी होगी, उनसे तो जब पूछा जाए तो उनको जानकारी कहाँ होती है। हालांकि वो पढ़ते लिखते सब हैं लेकिन जानकारी नहीं। हम लोगों ने जैसा आपको बताया कि 1 हफ्ते में अगर उनके परिसर में थाना नहीं खुलता है और 1 अप्रैल तक अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग 1 हफ्ते बाद जो है, 1 सप्ताह में अगर थाना नहीं खुलेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो 1 हफ्ते बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। और हम अपील करते हैं कि जिन जिन लोगों का मद्य निषेध कानून में उनका परिसर, आवास, घर या कोई भी जब्त हुआ होगा, वो मुख्यमंत्री पर केस मुकदमा करें कि ये दोहरी नीति क्यों। हम सभी लोगों से अपील करेंगे, बिहार में जो मद्य निषेध कानून के तहत जिनकी कुर्की जब्ती हुई हो या परिसर को सील किया गया हो, कोई भी कैंपस हो, घर हो, वो मुख्यमंत्री पर मुकदमा करें और ये सवाल पूछें कि मंत्री के भाई के परिसर की में आपने ना थाना खोला ना कुछ करवाया, तो दोहरी नीति उनके साथ क्यों हो रही है। और 1 हफ्ते बाद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के साथी मिलकर के 1 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। जब लोग फंसते हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो इस तरह की बातें करते हैं। सरकार कितना लाइटली ले रही है, क्या कह रही है, आपका सवाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार जो है विपक्ष के सवालों का, एविडेंसों का जवाब उनके पास नहीं है।
अगर जवाब होता तो जरूर वोट देते, और ये तो परंपरा रही है, जब जवाब नहीं होता तब इधर उधर की बातें की जाती है। तो लोग कर रहे हैं इधर उधर की बातें, लेकिन हमारा काम है इधर उधर से मुद्दे पे लाना।